खबर अंबाला से। निर्वैर का अंतिम संस्कार हुआ। नम आंखों से यहां पर निर्वैर को विदाई दी गई। बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी। 220 फुट गहरे बोरवेल में बच्चा जा गिरा था। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद निर्वैर का शव निकाला गया था। अब निर्वैर का अंतिम संस्कार हो चुका है। ये बड़ी खबर है और बेहद ही दुखद। आपको बता दें कि कल 4 साल का यह मासूम बच्चा निर्वैर अपने पिता और अपने चाचा के साथ घूमने गया था खेतों में और वहां पर खेलते हुए उसका पैर फिसला। 220 फुट गहरे बोरवेल में जा गिरा और 18 से 21 घंटे की ये रेस्क्यू वर्क चलती रही और उसके बाद देखिए उसका शव बाहर निकाला गया। बेहद ही दुखद और पूरे गांव में जो है गमगीन माहौल था और बेहद ही शोक की लहर दौड़ गई थी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब अंतिम संस्कार निर्वैर का हुआ। 4 साल का बच्चा, मासूम बच्चा जिसकी मौत हो गई कल एक बड़े हादसे में और सभी ने उसको श्रद्धांजलि दी है और आप ये देख सकते हैं उसको अंतिम विदाई यहाँ पर दी गई। पंच तत्व में विलीन हुआ 4 साल का मासूम बच्चा निर्वैर। आपको बता दें कि अपने परिवार में 12 साल के बाद पैदा हुआ था निर्वैर और 12 साल के बाद यहाँ पर घर में खुशियाँ आई थी। उसके बाद यहाँ पर बेहद ही नाज़ों से जो है उसको पाला जा रहा था और खेलते हुए यहाँ पर बोरवेल में उसके गिरने से उसकी मौत हो गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सभी की आंखें नम, सभी बेहद ही गम में और बेहद ही शोक में डूबे हुए। 4 साल के मासूम प्यारे बच्चे निर्वैर को यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार उसका किया गया। क्रेमेशन के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव आनंद। संजीव, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई दी गई है निर्वैर को। 4 साल का मासूम बच्चा जिसने दुनिया छोड़ दी, कल खेलते हुए उसका पैर फिसला था और अब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। क्या जानकारी? बिल्कुल जी, अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूरा गांव जो है वो गमहीन है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो सुबह आ गई थी और सुबह ही उसको गांव में ले आए थे। और गांव के लोगों में जो घर में पिता है, माता है और जो दादा है वो कल से ही गमहीन है और बहुत ही ज्यादा जो शोक है वो पूरे गांव में है। और अभी अंतिम संस्कार किया गया है। नम आंखों से बारिश का मौसम है, बारिश की संस्कार है वो कर दिया गया है और इसके अंदर जो पूरा गांव है वो पूरा गांव कम। जी, यहाँ पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं संजीव, जिस तरीके से लोगों की आंखें नम हैं, बेहद ही गमगीन ये माहौल है और शोक में सभी लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने जब हम दिन में भी बात कर रहे थे, आपने डिस्कस भी किया था कि कैसे 12 साल की मन्नतों के और दुआओं के बाद जो है निर्वैर पैदा हुआ और उसके बाद आज उसके परिवार वाले, उसके माता पिता जब उसको इस तरीके से अंतिम विदाई दे रहे होंगे, ये बेहद ही मुश्किल घड़ी पूरे परिवार के लिए रही होगी, पूरे गाँव वालों के लिए रही होगी। मार्मिक दृश्य है और पूरा जो गांव है पूरा गांव गमहीन है। 12 साल बाद ये बेटा जो है उनके घर हुआ था, खुशियां आई थी। उनको क्या पता था कि 4 साल के अंदर ही ये बच्चा इस तरह से चला जाएगा। और इसमें जबकि प्रशासनिक जो है अधिकारी उन्होंने भी कार्रवाई की है, लेकिन जिसके घर से चिराग चला जाता है उसके घर में जो है पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। और ये अंधेरा सिर्फ धनौरा घर में ही नहीं, धनौरा के पूरे गांव में है और पूरा जो गांव है वो पूरा गांव गमगीन है और नम आंखों से जो है विदाई दे रहा है बच्चे को। क्रिमेशन की प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है संजीव इस वक्त? मिशन जो है वो हो चुका है और गांव के लोग जो है वो अपने वापस भी जा रहे हैं। ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें 4 साल का ये मासूम बच्चा निर्वैर, उसकी मौत हो गई कल बोरवेल में गिरने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई। 18 से 21 घंटे के रेस्क्यू वर्क के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आज उसका अंतिम संस्कार हुआ है। और देखिए, मासूम निर्वैर मौत के मामले में अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। परिजनों की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था ये मासूम बच्चा।
कई घंटों चला रेस्क्यू और उसके बाद भी बच्चा बच नहीं सका। अंबाला के धनियोड़ा गांव का एक दिल दहला देने वाला मामला, जहां 4 साल के एक मासूम बच्चे जिसका नाम निर्वैर है, उसकी बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ किया है एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि मासूम निर्वैर खेलते खेलते एक खुले बोरवेल में, जी हाँ, पूरी तरीके से खुले बोरवेल में गिर गया था। बच्चे को बचाने के लिए जिला पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और सेना की टीमों ने घंटों तक साझा रेस्क्यू किया। घंटों तक यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बोरवेल में पानी होने और तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चे को जिंदा नहीं बचाया जा सका। और अब एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। परिवार वालों की शिकायत के बाद एफआईआर यहां पर दर्ज हुई है। 2 ठेकेदारों पर और उस खेत के मालिक पर यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुई है जिसमें लगभग 3.5 साल का बच्चा है जो खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था। इस संबंध के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले चलाए गए और क्योंकि इस बोरवेल में पानी भी था और रेस्क्यू ऑपरेशन किसी प्रकार से सक्सेस नहीं हो पाए और उस बच्चे की दुखद परिस्थितियों में डेथ हो गई है। और हमारी टीमों ने साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की टीमों ने मिलके इस पे लगातार काम करके बच्चे को बाहर निकाला है, परंतु अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो मृतक बच्चा है उसके परिवार के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि इसमें जो ये बोरवेल खोदा गया था इसके बारे में पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और ये जो पुराना बोरवेल था, इन्होंने इसके बाद में एक पास में पड़ोस में एक नया बोरवेल खुदवा लिया और इस बोरवेल को बिना ढके, ना इस पे कोई साइन बोर्ड लगाया उन्होंने, ना इसको ढका और किसी प्रकार के सचेतक चिन्ह नहीं लगाए। इस बात के लिए उन्होंने इसके बारे में शिकायत दी है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई तो सदर थाना पुलिस स्टेशन के अंदर इसमें धारा 106 बीएनएस के तहत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, इसमें तीनों लोगों के को ही आरोपी बनाया गया है। जो खेत का मालिक था और जिसने 2 व्यक्तियों को इसको खेत को ठेके पे दे रखा था, तो जो ठेकेदार थे उन्होंने ही बोरवेल खुदवाया था और बोरवेल को दूसरे बोरवेल में इसकी मोटर शिफ्ट कर दी थी क्योंकि ये बोरवेल फेल हो गया था। उन्होंने पास में एक दूसरा बोरवेल खुदवा लिया, परंतु इस बोरवेल के लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, तो इसमें तीनों ही लोगों को आरोपी बनाया गया